हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल का टाइप कर चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि ग्लैंड्स के बारे में कर चुके हैं। तो उसमें हार्मोनल कंट्रोल के बारे में देख रहे हैं हम कि क्या होता है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है, किस तरीके से कौन सा हार्मोन कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम मेनली इसके अंदर मेल हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे पहले। द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी इज कंट्रोल्ड बाय द टू मेजर हार्मोन्स। प्यूबरिटी के टाइम पर ये दो तीन टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट स्लाइड में अभी करवा रही हूँ मैं आपको कि प्यूबरिटी क्या होती है। कि प्यूबरिटी के टाइम पे दो हार्मोन्स हैं जो वो कंट्रोल करते हैं मेनली। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिशिएट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिग्नल्स द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दो मेल हार्मोन हैं जो मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिलीज को रेगुलेट करता है, सिग्नलाइज करता है उसको कि वो उसका प्रोडक्शन है जो वो स्टार्ट हो जाए। उससे पहले हम एक बार छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे, जैसे अभी प्यूबरिटी आया था तो पता हो कि प्यूबरिटी होता क्या है। फर्स्ट वन इज द प्यूबरिटी, द एज एट विच ए पर्सन इज फर्स्ट कैपेबल ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। प्यूबरिटी होती है वो एज जिसमें जो और ह्यूमन बीइंग होता है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करने के एबल हो जाता है, जिसको हम जवानी बोलते हैं, दैट इज द प्यूबरिटी। सर्टोली सेल्स होती हैं, ए काइंड ऑफ द सबस्टेंटिकुलर सेल्स दैट सर्व एज द नर्व शेल ऑफ द टेस्टिस एंड विच इज ए पार्ट ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली का नाम का जो मीनिंग होता है दैट इज द नर्व शेल। नर्सिंग का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इसके अंदर साथ साथ होते हैं ग्लीडिंग सेल्स होती हैं जिनको हम वन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल्स लोकेटेड नेक्स्ट टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड द टेस्टिकल्स दैट प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एक गोनाडोट्रोपिन ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। ये नेचर है इसका हार्मोन का, ग्लाइकोप्रोटीनस नेचर का होता है। सीक्रेटेड इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द ओवरियन फॉलिकल इन द फीमेल मैमल्स एंड इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस इन द मेल मैमल्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर फीमेल्स में प्रेजेंट है तो वो ओवरियन ग्रोथ, ओवरीज की ग्रोथ करवाएगा, और अगर मेल में प्रेजेंट है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एफएसएच का साइंटिफिक फुल नेमिंग होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम एलएच भी बोलते हैं, ये एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। दैट स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन द फीमेल मैमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाय द मेल मैमल्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर फीमेल्स में प्रेजेंट है तो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है जो आफ्टर ओव्यूलेशन प्रेजेंट होती है। जब ओवरीज से के अंदर ओवरी में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्स जो प्रेजेंट होते हैं, जब वो रिलीज हो जाते हैं तो उसके बाद एक छोटी सी स्किन टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है, रप्चरिंग मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं साइंटिफिक नेम से। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है फीमेल मैमल्स के अंदर, और अगर ये मेल में प्रेजेंट है तो ये एंड्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज करवाएगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं जिनको हम एबीपी बोलते हैं। इसके साथ साथ होता है एक इनहिबिन प्रोटीन होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, इसका नेचर पेप्टाइड का है कि ये अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और ये गोनैड्स रिलीज करती हैं। इनका फंक्शन होता है विच इनहिबिट, इनहिबिन का मतलब होता है रोक देना, इनहिबिट कर देना, स्टॉप कर देना द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच को। एफएसएच के प्रोडक्शन को वो क्या कर देता है, बिल्कुल स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इसके साथ साथ होता है टेस्टोस्टेरोन, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है प्रोड्यूस्ड प्राइमरली इन द टेस्टिस ऑफ द मेल, मेल के अंदर टेस्टिस से सीक्रेट होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, कौन सा हार्मोन किस तरीके से वर्कआउट करता है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी इज सिग्नलाइज्ड बाय द हाई पल्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन secreted by the hypothalamus
This in turn signalize the release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone from the pituitary. अगर हम बात करते हैं, ये देखो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा और ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है ग्लैंड उसको सिग्नलाइज करेगा कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन है जो वो उसको रिलीज करना स्टार्ट कर दे. Follicle stimulating hormone cause the Sertoli cells of the testes to begin the process of spermatogenesis in the testes. Follicle stimulating hormone Sertoli cells के पास जाएगा टेस्टिस के अंदर और वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस को बिगिन करवा देगा, स्टार्ट करवा देगा. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देगा विद द हेल्प ऑफ द लीडिंग सेल्स विच आर प्रेजेंटेड इन द टेस्टिस. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेल के अंदर प्रोडक्शन करना, उनका डेवलपमेंट करना. स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज, दोनों चीजें इंक्रीज होगी. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है. और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो इनहिबिन प्रोटीन है जो इनहिबिन हार्मोन है उसको रिलीज करती हैं जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तब. Inhibit the release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone from the pituitary gland. और पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के रिलीज को इनहिबिट करवा देते हैं. ये सब कुछ इसकी समरी है, तो इसमें थोड़ा सा आगे इलैबोरेट करके पढ़ते हैं कि puberty is a period of several years in which the rapid physical growth and the psychological changes occur, culminating in the sexual maturity. ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का वो पीरियड टाइम होता है जिसमें आप उस ऑर्गेनिज्म की, उस ह्यूमन बीइंग की फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल ग्रोथ भी होती है और साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उनको कोलिमिनेट करके आप कंबाइन करके इसको सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं. द एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज द 11 to the 12 for the boys. Some of the most significant part of pubertal development involve distinctive physiological changes in the individual height, weight, body composition and circulatory and the respiratory system. ये सब कुछ ड्यूरिंग 12th और 11th जो ईयर्स की एज होती है बॉयज़ की, उसके अंदर ये सब कुछ चेंजेस उसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, हाइट बढ़ेगी, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसकी मस्कुलर वेट है जो वो बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगी, बॉडी की कंपोजिशन चेंज होगी, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेंजिंग आएंगे, उनकी जो वोकैबुलरी है, उनकी जो एक साउंड है, साउंड पिच है वो चेंज होगी. तो वो सब कुछ क्या है प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में चेंज होते हैं. These changes are largely influenced by the hormonal activities. ये सब कुछ हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ही होता है. Hormones are responsible to change an organism from normal to a puberty stage or the growth period. Hormones play an organizational role, priming the body to behave in a certain way once puberty begins, and an activational role, referring to change in the hormonal during adolescence that trigger behavior and the physical changes. सब कुछ ये हार्मोन्स की वजह से होगा, एक्टिवेशन होगा हार्मोन्स की वजह से, एडोलेसेंस गेन करेगा, उसमें उसके फिजिकल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस जो है वो आगे की तरफ आएंगे, वो चेंज होगा उसके अंदर, वो उसकी वजह से उसके अंदर प्यूबर्टी है जो दिखाई देगी. तो ये आपको बताया कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी को गाइडलाइन करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस के पास जाएगा, टेस्टिस में सर्टोली सेल्स को ये फैसिलिटेट करेगा कि वो स्पर्म सेल की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे. और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो लीडिंग सेल्स के पास जाएगा. आप याद भी कर सकते हैं एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एल से लीडिंग सेल्स, और जहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करवा देगा. ये सब, और ये अगर इसका हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे देगा कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप कर दिया जाए, ये सबको स्टॉप कर दिया जाए. ये सब कुछ क्या है, एक आपस में ही पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है. तो ये सब कुछ इसके अंदर समराइज फॉर्म में है. एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस बिगिन सीक्रेट हाई पल्सेस ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिस्पॉन्स द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजिंग. उसके बाद क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होंगे. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस के पास जाएगा, सर्टोली सेल के टेस्टिस में भी सर्टोली सेल के पास जाएगा और जो स्पर्म सेल्स हैं उनको नरिश करेगा और वहाँ से जो स्पर्म सेल्स को प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस को स्टार्ट करेगा.
टू बिगिन फैसिलिटेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टिस के अंदर जाएगा, वहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं उनको पास जाएगा और वो क्या करेंगे, वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएंगे और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एडोलेसेंस गेन करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सारे क्या है टेस्टिस में ये सारे चेंजेस इस तरीके से आएंगे। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर क्या होगा कि डिपनिंग ऑफ वॉइस होगा, हेयर ग्रोथ हो जाएगी एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएंगे, बिगिनिंग ऑफ द सेक्सुअल डिजायर, सेक्स की डिजायर उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द हार्मोनल लेवल। ये सब कुछ इसके अंदर है। नेगेटिव फीडबैक की अगर आप बात करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल राइज हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो वो हाइपोथैलेमस को रोक देगा कि आप एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको ये सिग्नलाइज गोनाडोट्रोफिन सिग्नलाइज ना करो और उसको रोकने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के सिक्रीशन को स्टॉप कर देगी और जो सर्टोली सेल्स हैं वो हार्मोन जो इनहिबिन है वो रिलीज करेंगे, उसकी वजह से ये सब कुछ होगा। which is released into the blood when the sperm count is too high। जब स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो चुका होगा तो इनहिबिन हार्मोन्स के थ्रू गोनाडोट्रोफिन को स्टॉप कर दिया जाएगा पहले, जो हमारा इसके अंदर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, और गोनाडोट्रोफिन नहीं आएगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी सिग्नलाइज नहीं किया जाएगा। This inhibit the release of gonadotropin and follicle stimulating hormone which spermiogenesis to slow। अब क्या हो जाएगा कि वो स्टॉप हो जाएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो वो स्लो हो जाएगा। If the sperm count reaches the 20 million per ml, तो सर्टोली सेल्स इनहिबिन का फॉर्मेशन है जो वो स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट है जो वो कम हो जाता है और अलाउिंग द स्पर्म काउंट टू इंक्रीज। जब बहुत कम हो जाता है तब उसको इनहिबिट हार्मोन का रिलीज को कम कर देंगे। जैसे कि 20 मिलियन स्पर्म हो जाएगा तो सीज कर देंगे, वो उसको इंक्रीज को करना बंद कर देंगे और जो स्पर्म काउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा होता है तो इनहिबिन को इंक्रीज कर देती है। ये देखो टेस्टिस इनहिबिन को इंक्रीज कर देंगी और इनहिबिन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज करने देंगे, फिर ल्यूटिनाइजिंग नहीं होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी नहीं होगा, और तो ये सारी चीज़ें का स्टॉप हो जाएगा, ना स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में चेंज आएगा। ये सब कुछ था मेल हार्मोनल कंट्रोल, मेल सेक्सुअल हार्मोनल कंट्रोल जो था ये सब कुछ उसके बारे में था। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।